मुझे तो राम मंदिर में भी इतनी ही आस्था है। मुल्ला नहीं समझाएगा मुझे मेरे धर्म में क्या है, क्योंकि मैं अल्लाह का इस्लाम मानने वाली हूँ। मैं मुल्ला का इस्लाम नहीं मानती हूँ। हलाला कब बोला उन्होंने कि हलाला करिए? आप किसी मुल्ला से बात करिए, वो आपसे क्या बात करेगा? आप इस्लाम के बारे में कुछ दो चार चीजें पूछिए, वो घूम फिर के औरत पर आ जाएगा। औरत सिर्फ सेक्स ही लिखा है। जय श्री राम। जय श्री राम। हिल गए ना मुसलमान महीना के नाम से और मुंह से शबनम खान के जय श्री राम। चक्कर मत पड़ो हिंदू मुसलमान के। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। और प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम, कुरान, रामायण, राम मंदिर बहुत बिक रहा है इस टाइम। ये बेचने की चीजें हैं क्या? देखिए, बेचने की चीज नहीं है धर्म। धर्म सीखने की चीज है। लेकिन हमने आजकल सीखना छोड़कर धर्म पे तर्क होते ना तो समझ आते हैं, कुतर्क भी करना शुरू कर दिया है। तर्क होता है जैसे हलाला, कि किसने बनाया होगा हलाला, कि एक पत्नी को अपने ही पति के साथ रहने के लिए पहले किसी पर पुरुष के साथ सोना पड़ेगा। ये तो तर्क बनता है ना पूछने का, कि हाँ, हमें सवाल करना चाहिए। हमें उन दाढ़ी वाले मौलानाओं से जिन्होंने हमें हमेशा कि आपकी चाय ठंडी दे दी आपने पति को या घर में किसी को, परिवार को, वो छोड़ सकता है आपको। किस लिए? कि आपने चाय ठंडी दी। बेटी हो गई आपको पहली या दूसरी, आप 3 बार तलाक दे के छोड़ सकते हैं। इसकी तो हमने लंबी लड़ाई लड़ी, और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जीत भी हासिल की। हलाला पर भी जीत हासिल कर ही रहे हैं। और उन नकली मौलवियों को जिन्होंने हमें इस्लाम धर्म का लबादा ओढ़कर बरसों बरस बुद्धू बनाते रहे, भाई इस्लाम में महिला नौकरी नहीं कर सकती है, परफ्यूम लगाएगी तो हराम होता है, अगर आपका इतने चेहरे से आगे कुछ दिख गया, ऐसे कान वान कोई चीज सिवाय आंखों के, जी, तो हराम है। जबकि मैं हमेशा कहती हूँ, उन्होंने तो कहीं किताब में नहीं लिखा। शबनम खान, आपने जिक्र सबसे पहले बातचीत के शुरू किया है हलाला का। जी, इस्लाम और कुरान हलाला को लेके क्या कहता है जो आपने पढ़ा है? देखिए, मैं जो सूरत को डिफाइन करती हूँ, किसी भी आयत को या सूरत को, हो सकता है मैं, आप सोचें कि भाई मैं भी तो मुस्लिम ही पैदा हुई हूँ, उसी घर में पैदा हुई हूँ, वहीं नमाज रोज़ा और ये सब देखते हुए पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ। तो जब मैं उसका तर्जुमा करती हूँ, मैं सोचती हूँ जो मुल्ला बता रहे हैं, क्या कभी भगवान ये भाषा बोल सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। क्या भगवान अल्लाह पाक कुरान में ये लिख सकते हैं कि आप 4 औरतों को शादी करके ले आइए, रगड़िए, मसलिए, बच्चे पैदा करते रहिए? नहीं लिख सकता भाई। कोई जो दुनिया चला रहा है वो ये गलत बात लिख ही नहीं सकता। किसी धर्म में ना लिखी है। हाँ, पढ़ाने वाला जो है पढ़ा क्या रहा है? मैं स्कूल में एडमिशन ले लूँ, उसमें मैं मैम से पूछूं ये क है कि ख है, अगर वो क को खा बता दें तो आपको पता, मैं सारी जिंदगी आपको भी लड़ाई करने लगूंगी। जब आप कहेंगे कि शबनम जी ये क है, मैं कहूंगी नहीं, मैं तो खा पढ़ के आई हूं। लड़ेंगे आप और हम। यही पैटर्न रहा है मुस्लिम मुल्लाओं का। मुझे लगता है इस्लाम धर्म को जो चीज़ें थीं जिस पर इस्लाम धर्म बना था, बेटी सर का ताज होती है, हम सब प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर हैं, उनके बिना मतलब हम सांस भी नहीं लेते हैं। जो उन्होंने हमें सिखाया उसी हम धर्रे पर चलते हैं। तो मैं पूछ रही हूँ, उन्होंने तो सिखाया पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो चले जाइए। उन्होंने तो सिखाया कि बेटियां सर का ताज होती हैं। उनकी तो खुद की वाइफ बिजनेस वेमेन थी, जो खुद, जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं, जो खुद हमें बिजनेस विमेन से शादी करके ये बता रहे हैं उस समय में औरत तिजारत मतलब बिजनेस करती थी। क्या वो औरों के लिए मना करेंगे बेटियों के लिए? ये मेरा सवाल हलाला को लेके था। इस्लाम में कुरान में क्या लिखा है? मैं हलाला पर ही आ रही हूँ, क्योंकि हम प्रॉफिट मोहम्मद की बात मानते हैं, क्योंकि हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हलाला कब बोला उन्होंने कि हलाला करिए? नहीं।
पनिशमेंट ये लिखा है कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में, या जितने मैंने आपको कारण बताए, इसमें अगर किसी लड़की को तलाक दे देता है तो पनिशमेंट पुरुष के लिए लिखी है, महिला के लिए नहीं। आपने उसका पैटर्न ही बदल दिया। आपने पैटर्न क्या किया, अब ये दूसरे, उन्होंने कहा किसी और पुरुष के पास रहकर आने जैसा अजाब है ये। आप समझ रहे हैं? शब्दों का फर्क समझिए, शब्द का फर्क है। उन्होंने कहा अगर आपने पत्नी को 3 तलाक दे दी है तो ये आपके लिए, पुरुष के लिए अजाब के समान है। इतना बड़ा अजाब जैसे कोई महिला किसी पर पुरुष के साथ रहकर आ गई हो। रखो नहीं कहा, इतना अजाब आपके ऊपर है कि एक महिला जैसे किसी और व्यक्ति के साथ सोकर आ गई हो। अगर मैं थोड़े और इसको आसान शब्द में कहूं, आपने उस शब्द का क्या बना लिया कि अब ये जिसको मैंने 3 तलाक दे दिया है वो किसी और के साथ रहेगी 1 नाइट, तब वो वाला पुरुष उसे तलाक देगा, फिर मेरे पास वापस आ सकती है। मुझे एक बात बताइए, मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई, किसी भी बात पर हुई, पति ने गुस्सा किया या मैंने किया या दोनों में कोई भी बात हुई, चाहे चाय ठंडी थी, चाहे गर्म थी, या बेटी हो गई, या किसी भी बात पर, और तलाक दिया गया, तो लड़की क्यों रहकर आएगी किसी पर पुरुष के पास? क्या ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कभी भी? कुरान में लिखा है ये? नहीं, कुरान में नहीं लिखा। लिखा वो है जो मैंने आपको शब्द बताए, लेकिन क्योंकि मुस्लिम पुरुषों को औरतों का कुछ जरूरत से ज्यादा शौक है, अपनी शौकीनी में उन्होंने धर्म का ही पूरा एंगल चेंज कर दिया और कहा धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म कहता है, कुरान कहता है कि जी आप पहले दूसरे पुरुष के साथ सोकर आइए। ये कुरान शरीफ की बातें नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, जो आप पूछ रहे थे ना, ये है मुल्ला का इस्लाम, जो किसी की बेटी अगर किसी को तलाक दे दे तो पहले किसी और पुरुष के साथ रहकर आए, फिर अपने पति के पास वापस आए। ये है अल्लाह का इस्लाम। जो शब्द मैंने बताए कि नहीं, ये आप पर अजाब है अगर आपने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक या शोषण करके किसी भी तरह से छोड़ दिया। शायद आज देश की जनता समझ पाएगी। शबनम खान ने तो हलाला के इस्लाम को लेके, कुरान को लेके, अल्लाह पाक को लेके, मोहम्मद प्रॉफिट को लेके पूरी सीरत और सूरत दोनों ही बदल दी है। ये तो गजब है। नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह पाक, इनको आप साइड रख दीजिए। वो हमारा ईमान है, हम उस पे चलते हैं मुस्लिम, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। और हर एक व्यक्ति को, मैं तो आपके माध्यम से बोल रही हूँ, हर एक व्यक्ति को एक एक धर्म जो भी अपना रखा है, जिसने जिस धर्म में पैदा हुआ है, उसको गर्व के साथ अपने धर्म पे चलना चाहिए और गर्व से अपने धर्म का झंडा लेकर रखना चाहिए। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है ये। मुल्ला मौलवी पंडितों को हटा दीजिएगा। मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे कि आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं ऊपर वाले भगवान, खुदा, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, मैं अगर उनसे बात करना चाहूँ तो मुझे संजीव चौहान की बीच में ज़रूरत क्यों है? वाई? मेरी बात आप क्यों रखेंगे? मैं कर लूँगी ना बात सीधे। आप सब कौन हैं? एक बंदे और एक अल्लाह पाक, उनके बीच में आप कौन है? मीडिएटर। मीडिएटर नहीं चाहिए हमें जीने दीजिए, धर्म को हमें समझने दीजिए। खुद समझूंगी नहीं मैं किसी और से। मुल्ला नहीं समझाएगा मुझे मेरे धर्म में क्या है। किताब है मेरे पास, मैं पढ़ूंगी, उसका तर्जुमा करूंगी, उसको शिद्दत से समझ के फिर लड़ूंगी। अगर कुछ गलत होगा तो कहूंगी यस गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा होगा तो ज़बरदस्ती आप सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ अपने कुछ व्यूज़ पाने के लिए, सिर्फ अपनी कुछ चीज़ों के लिए आप इस तरीके की हरकतें करेंगे। क्योंकि शबनम खान एक मुस्लिम महिला हैं, उस धर्म में आपका जन्म हुआ है। मुझे तो राम मंदिर में भी इतनी ही आस्था है। आपसे बेहतर रोम रोम देखिए, राम कहा तो रोम रोम कैसा हो गया।